इटावा सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष के नेताओं ने कचहरी परिसर में संयुक्त रूप से किया विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से किया विरोध प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने निलंबित सांसदों के तुरंत बहाली की मांग की। यादव को बर्खास्त किया गया, आप एक महिला हैं, किस तरह से देखती हैं? देखिए, एक हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए नहीं, ये सभी सांसदों के लिए जिनको बर्खास्त किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जो आज उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करने के लिए इतने व्यथित हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने उस बात के लिए 146 सांसदों को बाहर कर दिया। एक सांसद हमारा कम से कम 10 से 12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और आप समझिए कि 146 सांसदों का मतलब है कि लगभग 15 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया गया। 15 करोड़ लोगों की आवाज को दबा दिया गया। आप ये देखिए कि जो गृह मंत्री आज व्यथित हो रहे हैं एक मिमिक्री करने पर, क्या उस समय इन लोगों को शर्म नहीं आई थी या उस समय इन्हें दर्द नहीं हुआ था जब गाजीपुर के बॉर्डर पर जो बैठे हुए हमारे किसान भाई थे, हमारी बहनें थी, वो भी तो जाट थे, वो भी तो किसान थे। आज ये उपराष्ट्रपति जी के लिए कह रही है कि वो किसान है, वो जाट है। बताइए, हमारी जो महिला पहलवान थी वो भी तो जाट थी, वो भी तो किसान की बेटी थी, लेकिन तब इनको दर्द नहीं हुआ। आज ये सिर्फ एक चक्र चलाया जा रहा है जिससे कि हमारे जो सांसद हैं वो अपनी बात को ना कह सके, अपनी आवाज ना उठा सकें और उसके लिए भी एक षड्यंत्र के तहत उनको बाहर किया गया है क्योंकि उनको अपने कानून पास करने थे। वो कानून अगर आप समझ लीजिए कि अगर वो जनता के लिए कानून होते तो कतई विपक्ष को बाहर नहीं किया जाता। इसका मतलब सीधा है कि जो कानून पास किए गए हैं वो जनता के हित के लिए नहीं है, इसीलिए विपक्ष उस पर पक्ष वाले जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो उस पर बात नहीं करना चाहते, वो उनको बताना नहीं चाहते, वो उसको ओपन नहीं करना चाहते, इसलिए कुचक्र के तहत उनको बाहर कर दिया गया है। जिस तरह से सांसद में 3-4 छात्र घुसे अपनी मांगों को लेकर, तो कैसे आप देखती हैं सुरक्षा दृष्टि के? इतनी महंगी बिल्डिंग बनाई गई है और उसमें इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है और उसके बाद भी अगर उसमें कोई स्मोक बम लेके घुस गया है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है, गृह मंत्री जी की है। हमारे गृह मंत्री जी बाहर जाके चैनलों पे जाके उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें विपक्ष ने कुचक्र किया है, ये विपक्ष की चाल है। ये विपक्ष की चाल नहीं है, ये पक्ष की चाल है। अगर ये विपक्ष की भी मान लेते हैं तो संसद में बोलने पर क्यों कतरा रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए संसद में आके। संसद बोलने के लिए है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं रखा जाएगा संसद में तो फिर संसद क्यों बनवाई गई है? जिस तरह से जांच में पता चला है कि वो 2-3 जो छात्र थे वो बेरोजगार थे, तो बेरोजगारी को आप किस तरह से देखती हैं जो उन्हें वहां तक जाना पड़ा संसद तक? ये बीजेपी की सरकार है, ये किसी भी तरह से ये मुद्दों से भटकाना चाहती है। इसका काम लोगों को बहलाना, बरगलाना और अपनी नीतियों को सिर्फ जनता पर थोपना है। ये कभी बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं की बात नहीं करेंगे। आज आपने देखा होगा संसद में उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करने के लिए हमारी जो बीजेपी की महिला सांसद हैं वो तख्तियां लेकर जा रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस दिन कहाँ गई थी जब मणिपुर की बेटियों को नग्न अवस्था में दौड़ाया गया था, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ था, उनके अंगों को इस तरह से छुआ जा रहा था, तब इनकी शर्म कहाँ गई थी? तब ये तख्तियां क्यों नहीं निकली थी? आज एक मिमिक्री के लिए बात कर रहे हैं। मिमिक्री पहले भी हुई है, पहले जो हमारी मीरा कुमार जी थी उनकी मिमिक्री हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी मिमिक्री करते हैं। तो उस बात के लिए नहीं, इनको सिर्फ बहाना चाहिए होता। ये लोगों को बहलाने और बरगलाने का काम करते हैं। कुछ दिनों पहले कई सांसदों को बर्खास्त किया गया, क्या किन मांगों को लेकर आज आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। जिस तरीके से अब तक जो 146 सांसदों को निलंबित किया गया है उसके संबंध में हमारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने आज ये धरना और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि इनको तत्काल निलंबित वापस किया जाए। कितने दल आज समर्थन में आपके साथ हैं? आज देखिए, जो इंडिया गठबंधन में जितने दल शामिल हैं सारे दल हमारे साथ साथ। तो लोकसभा चुनाव 2024 में ये सब संगठन साथ रहेंगे? तो ये तो आपको पता ही चल रहा है कि सारे दल जब एक साथ हैं तो लोकसभा में भी एक साथ होंगे। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की अब अगला? आप देख रहे हैं, अभी तो हम धरने पे बैठे हैं और इस तरह की और घटनाएं होंगी, लोकतंत्र की हत्या होगी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जुमलेबाज सरकार है। इसने कहा था कि हम आम आदमी को, गरीबियों को 15 लाख रुपए देंगे
हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक 2 करोड़ क्या 2 लाख नौकरियां भी मिल जाती तो मुझे लगता है कि ये तो हिटलरशाही सरकार है। तो मैं इस सरकार को हिटलरशाही सरकार घोषित कर रहा हूँ।